नमस्कार, मी भीमराव लोणारे. IBM TV9 न्यूज आणि WH न्यूजमध्ये मी आपलं स्वागत करीत आहे. येणाऱ्या 26 जानेवारी रोजी संगयन परिषदेचे आयोजन पवित्र दीक्षाभूमी परिसरात केलेलं आहे. आयोजक मंडळ आमच्यासोबत आहे. त्यांनी एक पत्र परिषद घेतलेली आहे टिळक पत्रकार भवनमध्ये. भंते जी, आप ये बताइए कि जो ये संगयन परिषद का जो आयोजन किया है, क्या किस किस विषय पे इस पे चर्चा होगी? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि हमारे देश का जो भिक्षु है, तथागत बुद्ध की वो बाणी सारे संसार में लोग मानते हैं, उसको पर चलते हैं। तो भिक्षुओं को हम ये आभास कराना चाहते हैं कि हम ऐसे आचरण पर चले, हम ऐसे विनय का पालन करें ताकि जो लोग हमसे दूर जा रहे हैं वो हमारे नजदीक आए। हम संज्ञान के माध्यम से उन भिक्षुओं को ये संदेश देना चाहते हैं, आप अपने आप को पहचानो और बुद्ध के दर्शन को जनमानस के बीच में फैलाने का काम करो ताकि ये देश मजबूत हो, अखंड हो और हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन हो। उसके लिए संघ हमारा सुसंगठित होकर के अनुशासन विनय पर चल करके जो है एक मानवता के हित में कार्य करे, ये उसका मूल निचोड़ होगा उस संज्ञान परिषद के अंदर। जो महाबोधि महाविहार का भी विषय यहाँ पे रखा गया है। क्या महाबोधि महाविहार बौद्धों के हवाले दिया जाए, इसके लिए क्या यहाँ पे कुछ नीति बनाई जाएगी? उसके लिए नीति बनाई जाएगी, बल्कि पिछले आंदोलन में क्या कमियां थी या उन कमियों को दूर करके आगे चल करके सशक्त करके इस आंदोलन को किस तरीके से तेज किया जाए और उसके लिए सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और भिक्षुओं के माध्यम से पूरी जोड़ के साथ इसको और तेजी से मजबूती के साथ शुरू किया जाएगा ताकि उस समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो, जिसके लिए हम विगत 20 वर्ष से भी ज्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा एक सवाल और है कि भिक्षु संघ इकट्ठा नहीं है इस परिषद में। भिक्षु संघ सभी देश के नहीं तो विदेशों से भी भिक्षु संघ आने चाहिए। क्या इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास हमारा ये है, सारे भिक्षु कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब तीनों ही सभी भिक्षु शरण में जा रहे हैं, फिर संघ क्यों नहीं है? कहीं न कहीं भिक्षुओं के बीच में स्वार्थ है जो उनको एक दूसरे से जुड़ने नहीं दे रहा है। हम उससे ये कहना चाहते हैं, स्वार्थ को त्यागो, न कुछ लेके तुम आए थे न कुछ लेके तुम जाओगे, सब नंगे आए नंगे जाओगे। इसलिए लोगों को जोड़ो, लोगों के दुख को दूर करो, लोगों की मानवता को समझो, तभी तुम सही मायने में धम्मगुरु कहलाओगे। जितने भी देश के भिक्खु है, भिक्खु संघ है, वो इकट्ठा आए और इस परिषद में शामिल हुए, ऐसे ही भंते जी ने कहा है। हमारे साथ में हर्ष बुद्धि भंते जी भी है। ये जो परिषद जो हो रही है दीक्षा भूमि पर, क्या बताओगे? इस परिषद का मकसद यही है कि तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया तो पहले तो संघ का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि बहुजन हित है, बहुजन सुख है। बुद्ध का सामाजिक संदेश जनमानस के बीच जाना चाहिए और भिक्षु ने वो कार्य करना चाहिए। भिक्षु एक धम्मवाक है। आज हम प्रवजित हुए हैं, लेकिन जैसे भदंत आनंद महास्थविर जी ने कहा कि किसी कारणवश आसक्ति के कारण हम अपने विचारों से एक दूसरे का तालमेल नहीं हो रहा है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षु समय समय पर बैठो, चर्चा करो, चर्चा करने से समस्या से हल होगा और आने वाले धम्म को किस तरह से प्रचार किया जाएगा, समाज के बीच कैसी श्रद्धावर्धित होगी, समाज के बुद्ध उपासक कैसे धर्म की तरफ आकर्षित होंगे। इसीलिए ये मैं आयोजक होने के नाते ये 3 दिवसीय संज्ञान संकल्प परिषद का आयोजन है। इसमें विशेष रूप से बुद्धों में, उपासकों में, भिक्षुओं में कंफ्यूजन है, एक दूसरे के अंदर कंफ्यूजन आ रहा है। तो इस चर्चा के माध्यम से, इस संज्ञान के माध्यम से चर्चा होगी। उपासक की कुछ समस्या है, भिक्षु के प्रति आक्रोश है, वो अपने प्रश्न इस संज्ञान प्रश्न में पूछ सकते हैं कि भंते जी हमको क्या करना चाहिए, हम जीवन कैसे व्यतीत करें। तो ये चर्चा होगी और ये 3 दिन के संज्ञान परिषद में चर्चा होने के बाद एक नया, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सपना देखा था कि मैं भारत को बुद्धमय करूंगा, उसी ऊर्जा भूमि पर तो संज्ञान संकल्प परिषद हो रही है। इस परिषद में कौन कौन वक्तागण है? मैंने आपको तो नोट दिया है, सारे को निमंत्रण दिया है। विशेष रूप से हमारे इस 3 दिवसीय संज्ञान परिषद में 3 स्वागत अध्यक्ष है।
पहले नामाभाऊ पटोले जी है, दूसरे दिन हमारे प्रकाश गजबे जी है, तीसरे दिन राजा भाऊ बडोले जी है, और तीनों दिन प्रमुख अतिथि में भी है, स्वागत अध्यक्ष भी है, क्योंकि ये संज्ञान परिषद एक ऐतिहासिक होना चाहिए। और जितने भी आयोजन समिति है हमारी, ये प्रयास कर रही है। मैं चाहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक समिति ने हमको परमिशन दिया, 10 तारीख को परमिशन मिला। अब 10-12 दिन बचे हैं, और इस 10-12 दिन में आपके चैनल के माध्यम से हम जनता के बीच में निवेदन करना चाहते हैं कि संज्ञान संकल्प परिषद में हजारों के संख्या में, जैसे प्रकाश गजबे ने कहा कि 5 लाख लोग है, बुद्ध है, अपने आप को बुद्ध कह रहे हैं, अम्बेडकरवादी कह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये संज्ञान संकल्प परिषद किसी भी व्यक्तिगत गुट से नहीं है। ये संघ को संगठित करने के लिए, बुद्धों को संगठित करने के लिए ये संज्ञान परिषद का आयोजन है। मैं फिर पुनः एक बार आयोजक इस नाते से मैं सभी पूजनीय भिक्षु को, जो छोटे हैं बड़े हैं, उसको नमन करता हूं चैनल के माध्यम से, कि व्यक्तिगत हर्षबोधि का दोष हो सकता है, लेकिन संज्ञान परिषद में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। गजबे साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करूंगा कि आप विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। पाली जो यूनिवर्सिटी है वो होना चाहिए, इसके लिए बौद्धों की काफी सालों से मांग है। संस्कृत विद्यापीठ बनती है लेकिन पाली विद्यापीठ नहीं बन पाती, क्या कारण है? निश्चित तौर से ये मांग भी नागपुर शहर से आई हुई मांग है, और जितने प्रोफेसर्स और अभी भैया जी ने बोला है कि हम भी वहाँ पे थे और बहुत मोर्चे निकले और हम उनको लेकर गए, और उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने हमको कहा था कि हम जगह भी देंगे, और तो जगह के साथ में हमने बोला कि वो जो स्टाफ है वो भी ग्रांटेड स्टाफ रहना चाहिए, जो प्रोफेसर रहेंगे और जो स्टाफ रहेगा, तो वो पाली विद्यापीठ ये सरकार चलाएगी और सरकार के पूरे कर्मचारी रहेंगे, और लेकिन उसका जो रिसर्च है वो रिसर्च यहाँ के जो भी बौद्ध फिलॉसफी के ऊपर जो स्टडी कर रहे वही पढ़ाएंगे। तो ऐसी एक पाली विद्यापीठ पूरे विश्व का एक नमूना रहना चाहिए, आइडियल यूनिवर्सिटी रहना चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी तैयार होना चाहिए। उन्होंने हाँ कहा, लेकिन वो उसके किसने हाँ कहा? देवेंद्र फडणवीस जी अभी उप मुख्यमंत्री है। हम अभी कब भी कहा था उन्होंने? मेरे ख्याल से अभी पिछले वक्त पे जो मुख्यमंत्री थे तब हम निवेदन देने गए थे, तो बिल्कुल करेंगे करके। आप भी सत्ता में थे? हम सत्ता में नहीं विरोधी थे आप? विरोधी थे, और हम विरोध में ही रहे हर बार, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पाली विश्वविद्यालय इसलिए होना चाहिए। क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस? कि पाली विश्वविद्यालय, देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या? उन्होंने बोला बिल्कुल करेंगे, और उसके बाद में फिर हुआ नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा कहना यह है कि ये 25 लाख का शहर है नागपुर शहर, यहाँ पे धम्म क्रांति हुई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जो पूरे देश में नहीं हुई। जो धम्म दीक्षा दी गई है, दीक्षा भूमि नाम है, जैसे बाबा साहब की जन्मभूमि अलग है, चैत्य भूमि अलग है, कर्म भूमि अलग है, उसमें से बहुत महत्वपूर्ण जो भूमि है वो भूमि में से तो वो दीक्षा भूमि है। तो ये दीक्षा भूमि में ही पाली विश्वविद्यालय होना चाहिए, हम लेके रहेंगे और पाली विश्वविद्यालय बना के रहेंगे। रही बात टाइम की, कालावधि की, अभी कालावधि हमने पवार साहब को भी, और हम और बंटी जी गए थे पवार साहब को मिलने के लिए, उन्होंने टाइम भी दिया था। उनकी तबीयत थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की वजह से, नहीं तो वो खुद ही मेरे ख्याल से आए रहते, लेकिन तो भी हम प्रयास कर रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम भी चाहते कि पवार साहब भी यहाँ पे आए, तो यहाँ पे वो अगर आ गए तो ये पाली विद्यापीठ का नाम वो उनके भाषणों में या इसमें बंते जी मांगने वाले हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे पाली विश्वविद्यालय चाहिए और हमारे बौद्धों का सम्मान होना चाहिए। निश्चित ही, निश्चित ही। एक दूसरी बात, जो बौद्ध बांधव जो है वो सैक्रिफाइस करते, जो बंते जी ने बोला वो अपने लेवल से, लेकिन मेरे लेवल से मैं कहना चाहूंगा ये बौद्ध धम्म के जो धम्म गुरु है और बंते जी है, ये निस्वार्थी लोग है, गरीब समाज में से आते हैं, ये कोई बड़े समाज में से बौद्ध भिक्षु नहीं बनता। उनका पेंशन भी हमारी सरकार चालू करे। ये बौद्ध भिक्षुओं को अगर पेंशन चालू हो गया तो ये बौद्ध का तत्व ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा, विना मूल्य पहुंचेगा। उनको अगर
निश्चित तौर से पेंशन अगर मिली तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, बौद्ध भिक्षु जैसा कोई दूसरा संत नहीं है मेरे नजर में। तो इसलिए जिस मैं बौद्ध धर्मों को ये कर रहा हूँ तो उनको पेंशन चालू करना चाहिए, ये मेरी पहला ठहराव रहेगा। ये जो अपनी परिषद हो रही है बौद्धों के लिए, तो ये ठहराव भी रहेगा, बौद्धों को सम्मान, बौद्ध भिक्षु को सम्मान से रहने के लिए उनको पेंशन जरूरी है। निश्चित ही ये पूर्व विधायक है, महाराष्ट्र के पूर्व विधायक प्रकाश गजबे जी है, वो परिषद में जो विषय रखने वाले हैं वो मैं बताना चाहूंगा। उनका कहना है कि जो भिक्खु है भंते जी है उनको पेंशन मिलना चाहिए, ये प्रस्ताव भी वो रखने वाले हैं। और दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि पाली विश्वविद्यालय नागपुर में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन भी दिए थे। लेकिन कहा तो भी देवेंद्र फडणवीस जी ने उनको आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन रहा, ऐसी उनका भी कहना है कि इसको आश्वासन मत रखो। जो बौद्धों की जो मांग है कि पाली विश्वविद्यालय नागपुर में होना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने इसी नागभूमि में, इसी नागपुर में पवित्र दीक्षा भूमि में बौद्ध धम्म की दीक्षा लिए है, इसीलिए पाली विश्वविद्यालय भी नागपुर में ही होना चाहिए, ऐसी मांग भी उनकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनगणना भी और बौद्धों की जनगणना भी होना चाहिए, ऐसी मांग भी गजबे साहब ने की है। हमारे साथ में भैया जी खैरकर जी है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार उन्होंने अपने बौद्ध जो चैनल है लॉर्ड बुद्धा चैनल, उनके माध्यम से किया है। क्या कहोगे कि ये परिषद जो हो रही है इसमें भिक्खु संघ इकट्ठा आना चाहिए, इसलिए आपका इस जो आपका जो चैनल है उसके माध्यम से क्या प्रयास करोगे आप? देखो 10 साल में ये भारत की धरती पर हम घूमते रहे, लॉर्ड बुद्धा चैनल के लिए वजह से भारत में पहचान हुई। और ये जो बौद्धों का आंदोलन है, भंते आनंद जी के नेतृत्व में, भंते ससाई के नेतृत्व में उस जमान में चला, उसमें मैं गए 30-32 सालों से रहा। आज ये सारे प्रश्न आज के पत्रकार परिषद में पत्रकारों ने उपस्थित किए, मैं तो हैरान रह गया कि समाज में प्रश्न उपस्थित है। यही प्रश्न हमारे मन में थे जो आपने अभी पूछे कि अगर बौद्ध लोग, भारत के बौद्ध भिक्खु अगर संगठित होते हैं और इकट्ठा आते हैं तो ये बौद्धों के प्रश्नों पर चर्चा होगी। जो आपने पूछे कि यहाँ पाली विद्यापीठ क्यों नहीं, उन्होंने संस्कृत विद्यापीठ बनाया, उन्होंने ज्योतिष विद्यापीठ नालंदा में बनाया, बराबर है, वो अभी गुजरात में ज्योतिष शास्त्र का विद्यापीठ बना रहे, बराबर है। तो ये पाली विद्यापीठ क्यों नहीं, ये एक समस्या मूल है, क्योंकि विद्यापीठ से लाखों करोड़ों बच्चे बनाए जा सकते हैं, इस धम्म का अध्ययन किया जा सकता है, बराबर। ये बात स्वागत के लिए मैं तो नागपुर के लोगों को बोलूंगा कि यार आप सभी लोग, इतने सारे भिक्खु अगर भारत के अलग अलग राज्यों से आए तो हर समाज अपने धर्म गुरु का स्वागत करने आता है, आपने स्वागत करना चाहिए। अपने भिक्खु है, अपने धर्मगुरु है, अगर वो नागपुर में कोने कोने से देश के अगर आ रहे हैं, यूपी से आ रहे, भंते जी ने करीबन आज बोला हमसे कि करीबन 1000 लोगों को, भिक्खुओं को निमंत्रित किया, और भंते आनंद गए 50 सालों से इन सारे भिक्खुओं में घूमते रहे, तो वो सारे भिक्खु आएंगे तो नागपुर के लोगों ने उनका स्वागत करना चाहिए। हम ये जो 3 दिन का संगायन है वो ये करना चाहिए, जैसे आज आप लोगों ने पत्रकारों ने जो क्वेश्चन रेज करे, उपासक क्यों ना करे, अपने धम्म गुरुओं से वो प्रश्न पूछे कि हमारे पाली का भाषा का क्या होगा, हमारे धर्म के संस्कृति का क्या होगा, हमारी जनगणना का क्या होगा, ये पाली भाषा केंद्र सरकार में क्यों नहीं लागू होती। ये सारे प्रश्न, हमारे बुद्ध विहार जो अन्य लोगों के कब्जे में है, महाबोधि महाविहार है, बराबर है, ऐसे बहुत सारे पूजा स्थल है जो अन्य लोगों के कब्जे में है, बराबर है, वो हमारे कब्जे में क्यों नहीं आते। निश्चित ही खैरकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय का भी अभाव है। देखिए यहाँ पे हमने जो मान्यवरों से ये संगयान जो परिषद है 26, 27 और 28 ये 3 दिन दीक्षा भूमि में ली जा रही है, और इस परिषद में का मकसद एक ही है कि जो महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले दिया जाए। ऐसे तीन विषयों पे इस परिषद में चर्चा भी होगी। और खास बात तो ये है कि जो भिक्खु है, भिक्खु संघ है, उनको पेंशन मिले, और पाली जो विश्वविद्यालय है वो नागपुर में बने, और यही नहीं तो बौद्धों की जनगणना होनी चाहिए। ऐसे अनेक विषयों पे इस
संघयान परिषद में चर्चा की जाएगी और बड़े बड़े जो वक्तागण हैं वो इस परिषद में रहेंगे। तो सभी जो देश के ही नहीं तो विदेशों से भी जब हमारा चैनल अगर वहां तक के अगर पहुंचता है तो भिक्खु संघ और उपासक उपासिकाएं इस हमारे चैनल के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि इस संघयान परिषद में आप भी शामिल हो जाइए और इकट्ठा आइए, बौद्धों की ताकत बढ़ाइए। ऐसे ही हम हमारे WH न्यूज और IBM टीवी चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं। तो आप देखते रहिए IBM टीवी 9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार और क्रांतिकारी जय भीम।